नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है BMW 5 सीरीज़ इंडिया में। जी हाँ, मैंने थोड़े दिनों पहले 5 सीरीज़ का वीडियो बना के आपको बताया था कि शॉर्ट व्हील बेस वाली है ये, इंडिया में लॉन्ग व्हील बेस आएगी। यहाँ पे लॉन्ग व्हील बेस वाली 5 सीरीज़ नई नवेली नई जनरेशन वाली हमारे पास में आ गई है। थोड़ा सा चलाने वाले हैं आज और पूरा मैं आपको अंदर बाहर से दिखाने वाला हूँ, क्या कुछ चीज़ें आई है, क्या नहीं आई है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वो कैसी है, कुछ ऐसी है। जी हाँ, बदल गई है। वो डिजिटल की एक टाइम पे आती थी। अरे रुको, आप डिजिटल की देखनी है आपको? BMW आजकल डिजिटल की ऐसी देता है। जी हाँ, जैसे लिटरली क्रेडिट कार्ड जिसको आप डोर हैंडल पे चिपकाओगे तो जो है इससे गाड़ी जो है खुल जाएगी। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस BMW डिजिटल की इसके बारे में लिखा हुआ है। बट हाँ, आप चाहो तो मोबाइल से आगे पीछे कर सकते हो, जो पहले चाबी से कर पाते थे 5 सीरीज़ में। बट अभी जो है आपके पास में कुछ ऐसी ही है, जिसमें लॉक यहाँ पे है, अनलॉक यहाँ पे आपके पास में, बूट आपको ओपन करना हो तो वो, यहाँ पे आपके पास में फेवरेट वाला बटन है जिस पे आपको कुछ सेट करना हो तो वो कर सकते हो। फिलहाल मैंने इंजन ऑन छोड़ा हुआ है 2 रीज़न्स की वजह से, बताता हूँ आपको क्या है। बट उससे पहले आप आगे यहाँ देखो कि ये जो आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर लाइट्स यहाँ पे अवेलेबल है। BMW LED इसको कहा जाता है। लेज़र वेज़र कहना छोड़ दिया है BMW ने। ब्लू है इसका मतलब ये नहीं लेज़र लाइट है, वो कहना छोड़ दिया है। बट दे आर सेइंग द BMW LED मल्टी बीम LED जो है इट्स एज गुड एज लेज़र लाइट। आगे एडेप्टिव लाइट वगैरह वाला सिस्टम सब देते हैं वो। यहाँ पे फ्रंट में पार्किंग सेंसर है। जो 5 सीरीज़ मैंने आपको बाहर दिखाई थी वो वाली, और इसकी डिज़ाइन में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। यहाँ पे ही देख रहे हो, एक अलग शेड जरूर आता है, उसमें वो शेड नहीं था। एंड यू सी दिस, वैसे रेगुलर 5 सीरीज़ जो है शॉर्ट व्हील उसमें भी आती है ये लाइट, बट यहाँ पे ये लाइट जो है वो सारे वेरिएंट में आई थिंक आनी चाहिए। वहाँ पे लोवेस्ट वेरिएंट में नहीं आती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। भाई क्या एयर सक कर रहा है ये अंदर की तरफ, बहुत ही तेज़ एयर सक कर रहा है, क्योंकि ये फिन्स छोटे हो गए हैं। पहले बड़े हुआ करते थे एक्टिव फिन जब खुलते थे, और ये बंद भी हो जाता है जब आप गाड़ी बंद करते हो, यानी इंजन कूल होता है तब। तो इसलिए मैंने खोल के रखा था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। ये फ्रंट एडास का सेंसर जो है वहाँ पीछे जाता है। यहाँ पे फ्रंट 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो है वो आपको दिया गया है। उसके अलावा और भी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जो मुझे आपको बतानी है। एंड हियर इज़ ए शॉकर। ये कैसा व्हील यहाँ और टायर यहाँ पे चूज़ किया गया है। 18 इंचेस के टायर चूज़ किए गए हैं। फॉर्चुनेटली 19 इंच का ऑप्शन अवेलेबल होगा। ये गाड़ियाँ अभी डीलरशिप के लिए आई है, शोरूम में दिखाने के लिए, इसलिए शायद इन पे ये है। बट इस पे तो एक्चुअली दिखाने के लिए तो 20 इंच देते थे भाई, बट ये 18 इंच के दिए गए। हालांकि टायर बहुत अच्छा चूज़ किया गया है। 225 55 R18, आई रिमेंबर 225 45 R18 आता है 3 सीरीज़ पे, या हाँ 3 सीरीज़ पे, वो और सुंदर लगता है इस पर। बट यहाँ पे प्रोफाइल बड़ा है तो कंफर्ट बहुत अच्छा होगा। गाड़ी ऐसे ग्लाइड करती हुई जाएगी। अभी चला के मैं आपको बताऊंगा कि ग्लाइड कर रही है नहीं कर रही है। बट दी ओवरऑल टायर जो है इट लुक्स, व्हील जो है लुक्स ऑड। आई थिंक इसका ऑप्शन जो होगा वो बेटर होना चाहिए। M स्पोर्ट वर्जन है ये, तो M बैज आपके पास में है। ये जो आप देख पा रहे हो ब्रॉन्ज, जैसा मैं आगे बता रहा था, ये सिल्वर है। ब्लैक वाली में हमने जो देखा था तो वैसा सा यहाँ पे है। दिस इज़ दी लेंथ ऑफ द कार। लॉन्ग व्हील बेस है, लंबा हो गया है, लंबाई जो है बड़ी है, तो उस वजह से थोड़ा सा अंदर भी स्पेस जो है बेटर होना चाहिए। उसकी भी हम बात करेंगे। ये 5 जो लिखा हुआ है ये टेक्निकली ग्लो करना चाहिए। चाइना वाले वेरिएंट में ग्लो करता है, इंडिया वाले में ग्लो नहीं करता है, क्योंकि कोई नॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग एक सर्टन हाइट से ऊपर कोई चीज़ ग्लो नहीं करनी चाहिए। इस वजह से इसको बंद करना पड़ा उनको, अदरवाइज इसमें सारा जुगाड़ दिया गया था। 530 ली, अगर आपसे कोई पूछे गाड़ी लेने के बाद कि आपने क्या ली, तो आप बोल सकते हो 530 ली। लेकिन अगर आपने डीजल ले लिया होगा तो आप यहाँ पे 530 ली नहीं बोल सकते हो, फिर LD हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आपके पास BMW है। ये डैड जोक्स मारना जो है मैंने अभी नया नया शुरू किया, क्योंकि मैं भी नया नया डैड बनाऊँ। अगर आप देखो तो हमने जो बाहर 5 सीरीज़ चलाई थी उसके मुकाबले यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है नीचे की तरफ, अदरवाइज इट एग्जैक्टली लुक्स द सेम, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। बूट मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली बूट जो है वो नहीं पड़ेगा क्योंकि व्हील बेस बड़ा है, तो बट फिर भी थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ होगा ना। सी दिस इज़ द चेंज इन बूट। ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है। 3 kg का हैंगर यहाँ पे, 3 kg का हैंगर यहाँ पे, एक LED है जो कि रात में आपकी हेल्प करेगी। ये स्पेयर टायर और आपके पास जैक एंड टूल्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। इनफैक्ट देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ स्पेस हियर एंड देयर इज़ वन मोर कभी स्पेस हियर जो कि थोड़ा सा बड़ा है। वहाँ पे एक टूल जो है वो भी बड़ा है, टोइंग हुक जो है वो भी बड़ा है। बट उसके अलावा कोई भी ऐसा 12 वोल्ट का सॉकेट या और कोई एमिनिटी टाइप चीज़ नहीं है। ऐसा लंबा है तो आप उसमें स्लाइड कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसको रिमूव कर दो, ये वाला जो स्पेयर टायर वाला एरिया है, तो थोड़ा सा कंपार्टमेंट आपका बड़ा हो सकता है, बट उसका कुछ खास बड़ा नहीं निकलेगा। नाउ इज़ द टाइम टू गो इनसाइड, बट पहले ये चेकआउट करो आप। ये पेट्रोल है, यहाँ से भी पता चल रहा है। दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग एंटीना, जिसका ये चीज़ जो है याद रखना। मैं अंदर जाके इसके बारे में कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो है एक्चुअली इंजन देखना है आपको। इट्स द सेम 2 लीटर इंजन, बट ये लो, अरे BMW है, 2 बार करना है। BMW यार टक टक 2 बार ऐसे करना होता है। वेरी लॉन्ग हुड, हाइड्रोलिक स्टार्ट के साथ में आता है। दिस इज़ द 2 लीटर इंजन प्रोड्यूसिंग 250 हॉर्स पावर एंड ईदर 350 न्यूटन मीटर या 400 न्यूटन मीटर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि BMW ने फिगर्स बताए नहीं है।
ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, दीज आर द फिगर्स आई नो। बंद हो गया क्या? हाँ हो गया। दीज आर द फिगर्स आई नो के चाइनीज़ वेरिएंट में आते हैं, तो इधर 350 या 400 ऐसा कुछ में जो है वो आना चाहिए। एनीवे नीचे की तरफ जो है वहाँ पे भी आप देख पा रहे हो स्पीकर सिस्टम, 8 स्पीकर बॉवर्सन विल्सन स्पीकर सिस्टम जो है वो आपके पास आता है। चाबी मैं बाहर निकालता हूँ इससे पहले कि मैं कहीं भूल जाऊँ, घर में ले जाऊँ साथ में। ये गाड़ी किसी डीलर को जाए, अभी हम लोग खुद रखे और बोले कह रहे एक ही चाबी है, दूसरी चाबी ऑर्डर करो, कोई तो ले गया है। ऐसी सिचुएशन में ना जाएं हम, वो बेहतर है। फ़िलहाल जो है चीज़ें थोड़ा सा मैं गाड़ी की पोजीशन चेंज करता हूँ सो दैट आई कैन हेल्प यू सी बेटर। ओके, सो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टीयरिंग 7 सीरीज़, काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली आपको 7 सीरीज़ से इंस्पायर्ड वगैरह जो है वो लगने वाली है। काफ़ी ज़्यादा बेबी 7 टाइप चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो गई है, तो वो भी आप यहाँ पे भी उसकी झलक जो है देखते जाओगे। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटीरियल, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटीरियल। ये जो आप देख पा रहे हो इंटरैक्टिव लाइट, इसको BMW इंटरैक्टिव बार इसको बोलता है। थ्रू आउट अभी जो है करंटली एक तरीके की एम्बिएंट लाइट रन करिए, 2 तरीके की, एक यहाँ एक वहाँ। इसको एक भी कर सकते हो आप, और आप जब कुछ स्पेसिफिक टास्क करते हो जैसे हैजार्ड लाइट जला तो ये पूरा रेड जो है वैसे ब्लिंक हो रहा है। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव सीन इन अ 7 सीरीज़। बट यहाँ पे जो है आपके पास में कुछ चीज़ें जो कि अलग है, मतलब पुरानी वाली से तो सभी अलग है। स्टीयरिंग चेंज हो गया है, ये स्क्रीन चेंज हुई है, ये स्क्रीन चेंज हुई है, पूरा डैशबोर्ड वगैरह चेंज हुआ है। बट दिस इज़ लिटिल डिफरेंट देन 7 सीरीज़ यहाँ पे, और ये काफ़ी सुंदर चूज़ किया गया है। बट इट कैन चेंज बेसिस ऑन आपने इंटीरियर क्या कॉन्फ़िगर किया है, उस हिसाब से ये चेंज हो सकता है। बट दिस वन लुक्स अमेजिंग। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे सारे 1 टच पावर डाउन ऑप्शन है आपके पास में, एंड दे ऑल आर ग्लॉसी एंड ग्लास लाइक, प्लास्टिक लाइक फिनिश, ग्लास मतलब फ्लैट प्लास्टिक टाइप फिनिश अच्छा लगता है। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर, जो कि ये वाला एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये सब टच पैनल में है। तो सीट की एडजस्टमेंट के लिए भी यू हैव टू प्रेस इट वंस हियर, फिर आप सीट में कुछ चीज़ें यहाँ से कर सकते हो, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह वगैरह। हाँ, सीट का आप डायरेक्टली जो है पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा आपके पास में देन देयर इज दिस ऑटोमेटिक लाइट और रियर फॉग लैम्प वगैरह जो है वो तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव टू कंट्रोल एग्जैक्ट लाइटिंग कंट्रोल, इसको दबाओ, देन यू गो हियर, हाई बीम असिस्टेंट ऑन रखना है या साइड लाइट, पार्किंग लाइट वगैरह, इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ करना है। 2 लाइट के कुछ कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पे भी है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है उसके, सॉरी हेडलैम्प ऑटोमेटिक कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे भी है हेडलैम्प वगैरह के, एंड कुछ लाइट के कंट्रोल जैसे कि इंडिकेटर वगैरह या आपकी हाई बीम लो बीम जो है वो यहाँ पे भी है। तो दैट इज़ देयर। ये वाली स्क्रीन ऑब्वियसली हमने कई जगहों पे नहीं देखी है, ज़्यादा जगहों पे तो नहीं देखी है, बट दिस स्क्रीन थोड़ा सा फोकस छूटा गया, हाँ अभी सही है ना फोकस। तो यहाँ पे फोकस पता नहीं क्या अजीब भागता है। मैं आपको ये दिखा रहा था यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपके अवेलेबल है। दिस इज़ असिस्टेड व्यू, जर्नी डेटा देखना है तो ये, रिड्यूस्ड वे में देखनी है तो ये रिड्यूस वे में यहाँ पे वो दिखेगा जो आपने मोड लगा रखा है यहाँ पे। तो मैंने जैसे मोड चेंज करके अगर स्पोर्ट कर दिया तो इट विल चेंज टू स्पोर्ट, आई थिंक। हाँ ये चेंज किया तो स्पोर्टी मोड में चेंज हो गया। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर फ्यू मोर डिटेल जो कि अदरवाइज आप साइड में देखते जाते हो। कंटेंट आपको क्या देखना है, आपको ट्रिप जर्नी देखनी है या आपको असिस्टेड व्यू देखना है, आपको रूट रिव्यू देखना है, मैप देखना है, वो सब देखना है। एंड डू यू रिमेंबर बाय एनी चांस कि हमें 5 सीरीज़ में कैमरा यहाँ पे दिखाया जा रहा था? इज़ दैट अवेलेबल हियर? आई वुड रियली लाइक टू सी 360 डिग्री कैमराज। नहीं यहाँ पे नहीं अवेलेबल। आई थिंक वो कैमरा का लाइव फीड इसमें से हटा दिया गया है। आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज बाहर वाली में तो यहाँ पे लाइव फीड आ रहा था कैमरा, इट यूज टू लुक अमेजिंग, बट यहाँ पे तो ऐसा जो है कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एनीवे और क्या क्या चीज़ें इसमें, बाकी तो टिपिकल चीज़ें हैं। देखो आप जो देख पा रहे हो साइड में आपको इन्फॉर्मेशन दिख पा रही है, इधर ये यहीं रहने वाली है, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। हाँ इस गाड़ी में आपको जो है कंटेंट ये जो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वो यहाँ पे बाय द वे मिरर होता है, और नहीं भी होता है तो दी इंटायर दिस थिंग, दिस मैप थिंग इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा फोकस छूट गया होगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये सोनी के कैमराज ना ऑफ लेटली इतना परेशान कर रहे हैं कि आप पूछो ही मत। एक चीज़ मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपको अगर एग्जैक्टली सीट वेंटिलेशन वगैरह कम करने हैं तो कुछ जो है आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसमें लगाने पड़ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर, पुटिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है उसमें कंट्रोल वगैरह करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पे जो है मैं बैक आता हूँ, आई विल गो इन दी क्लाइमेट कंट्रोल। हाँ ये फ़ैन में आया एंड आई विल कीप इट लिटिल लो। ये मैंने यहाँ लो किया, ये मैंने यहाँ पे लो किया, ये भी मैंने लो कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करूँगा तो थोड़ा इजीली थोड़ा स्लो बात कर पाऊँगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये फ़ैन ऐसे चलता है ना तो ऐसा एंजाइटी टाइप देने लग जाता है कि यार जोर से बोल रहा है। एनीवे कुछ चीज़ें हैं जो कि i7 में हमने ख़राब होती हुई देखी थी 7 सीरीज़ में बेसिकली। उनमें से ये एक चीज़ था, ये एक पैनल था जो कि आपका फ्लो जो है उसको कंट्रोल करता है। हालांकि आप एग्जैक्टली डायरेक्शन तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, बट दैट कंट्रोल्स द स्पीड। तो उसमें थोड़ा सा जो है आई होप इस वाले में ज़्यादा इशूज़ ना है, अभी हम लोगों ने धीरे धीरे उसको सॉर्ट कर लिया होगा। उसके अलावा
ये कर्व डिस्प्ले है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, दिस इज अ कर्व डिस्प्ले, कम्स विथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ फीचर्स जो कि हम जो है अदरवाइज किसी भी गाड़ी में चाहेंगे। बट ये नेविगेशन आपको दिखा रहा था, इट इज़ फैबुलस नेविगेशन। कुछ कुछ तो लिटरली ऐसे बिल्डिंग उकेरी हुई सी, बाहर निकली हुई सी आती है। आई विल शो यू इफ देयर इज अ बिल्डिंग अराउंड हियर, जैसे कि ये वाली बिल्डिंग। आप बताओ कौन सी बिल्डिंग है, गुड़गांव वाले बता सकते हैं, एम लिखा हुआ है आगे, एम्बियंस मॉल। ये पूरी बिल्डिंग ऐसे बनी आती है यार भाई, दिस इज़ अमेजिंग। कुछ कुछ सिटीज़ में तो बहुत अच्छा डेटा जो है इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। एनीवे, इट्स अ फैबुलस स्क्रीन, बहुत ही बढ़िया काम करती है, फ्लूइड एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं है। ड्राइव रिकॉर्डर नाम का एक फीचर आता है यहाँ पे, वेर यू कैन रिकॉर्ड आसपास के कैमरा से क्या कुछ चीज़ हो रही है थोड़े से सेकंड। और BMW माई ऐप जो है उसमें देखते हो, बाय द वे इनकी ऐप जो है वो भी बहुत ही कमाल काम करती है। उसके अलावा पर्सनल हॉटस्पॉट वगैरह 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 बहुत सारे फीचर्स है यार, भरे पड़े। मैं आपको फुल वीडियो कभी बनाऊंगा ना तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगा। एनीवे, यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जर नहीं है, एक ही वायरलेस चार्जर है ये वाला तो ऐसे सिंपल पैड है, बट दिस इज ऑल्सो रबराइज। यहाँ पे आपके पास में स्पेस है, कूल्ड है या हॉट वाला सिस्टम नहीं है, बस नॉर्मल 2 कप होल्डर है, 2 USBs आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज शॉर्टकट टू मेनी थिंग्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ड्राइव सेलेक्टर, ऑटो होल्ड, पार्किंग। ये अगेन इसको दबाओगे तो यहाँ पे ड्राइव ट्रेन की कुछ सेटिंग्स आएगी, लेन डिपार्चर, वार्निंग वगैरह वगैरह। आपको देखना हो तो आइकॉनिक साउंड, ड्राइव ऑफ सपोर्ट वगैरह वगैरह जो ये भी आते हैं, एडास से जुड़े हुए कुछ चीज़ें आते हैं, सारे फीचर्स BMW नहीं देती है। यहाँ पे आपके पास में नॉब है, दिस आर शॉर्टकट्स, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन, वॉल्यूम अप डाउन। यहाँ पे आपके पास में माई मोड जो है वो माई मूड भी कहे जा सकते हैं, बिकॉज आई टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज पीछे आओ, एक्चुअली कहाँ गया माई मोड, दबाओ, हाँ ये माई मोड दबाए, स्पोर्ट, इफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, जब ये होते हैं लॉट ऑफ थिंग चेंजेस। जैसे इफिशिएंट दबाया, सी दिस ऑल्सो चेंज, तो लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस, उसकी वजह से जो इनको माई मूड्स भी आप कह सकते हो। यहाँ पे सन शेड आपका जो है, अरे हाँ बाय द वे ये इंटीरियर में भी एक कैमरा आता है, यू सी दिस, There is one camera inside इस क्लास में, यहाँ पे आता है, इसमें यहाँ पे आता है, एक नया ही चलन चला है। दिस ऑल्सो रिकॉर्ड, जब आप ड्राइव रिकॉर्डर दबाते हो तब यहाँ पे आपके पास में बड़ा सा पैनोरामिक रूफ है, ये खुलता नहीं है बट इट्स अ बिग रूफ। एंड यहाँ से एक आपको ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट शायद हो सकता है अगर आपने मेरी 5 सीरीज़ शॉर्ट व्हील बेस वाली वीडियो देखी होगी तो, बट अभी पीछे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देयर इज अ स्पेस हियर, कुछ नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट है और सामान रखने की जगह है, थोड़ा सा आपके पास में यहाँ पे कभी स्पेस जो है वो भी अवेलेबल है। आगे मैं सीट एडजस्ट करके आपको एक्चुअली दिखाने चलता हूँ कि 5 सीरीज़ जो कि लॉन्ग व्हील बेस आई है इंडिया में, तो स्पेस भी तो लॉन्ग व्हील बेस जैसा चाहिए आपको, पीछे स्पेस मिलता है या नहीं है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स गो बिहाइंड, एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पीछे भी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पार्किंग मोड में ना भाई, आगे चले जाए पता चले। लेट्स गो बिहाइंड, एंड द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, अरे मेरा बैग यहाँ पे है, द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज़, भाई स्पेस तो बहुत है यार, लॉट ऑफ स्पेस। देखो पुरानी 5 सीरीज़ में भी कमी नहीं थी स्पेस की, बट यहाँ पे तो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो दिस इज़ लेजिट बेबी 7 सीरीज़ हो गया। ये आपके पास में वॉर्स एंड लेकिन स्पीकर क्या सही मैश है ये, बॉय लुक्स वेरी नाइस, वेरी प्लश। आपके पास में यहाँ पे होंट टच अप डाउन। द मिसिंग पार्ट इज़ हियर, पहले रिट्रैक्टेबल वो मतलब ऐसे आते थे मैनुअल कर्टन्स, इनफैक्ट यहाँ पे भी आते थे, वो सब चले गए हैं। दैट हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म, द रियर सीट हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म, बट इट हैज़ गेन समथिंग, स्पेस। इनफैक्ट 4 लोग अगर बैठे हैं तो दे विल सिट सुप्रीमली कंफर्टेबल, कोई भी इशू उनको नहीं होगा। लेकिन 5वां बंदा अगर बीच में बैठा है तो देयर आर थिंग्स गिवन फॉर हिम, मतलब अगर आप कंफर्ट में नहीं यूज़ करना चाहें, जो कि यहाँ पे भी कुछ दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर है, 2 कप होल्डर है, ये नहीं यूज़ करना चाहें या इधर स्पेस भी दिया गया है, तो 5 लोग बैठ सकते हो, बट बीच वाला इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसे हेडरेस्ट बीच वाले के लिए ऐसे आप लगाओगे तो हेडरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे है, तो फिर आप बंद कर सकते हो, और ये कुशन जो है वो भी आपको साथ में मिलते हैं। एंड ब्राइट येलो लाइट्स जो है, LED लाइट्स जो है वो भी यहाँ पे मिलती है। येस दे आर येलो बट दे आर LED, और काफ़ी ब्राइट है। BMW ये बहुत पहले से करता हुआ आया है। USB-C यहाँ पे कुछ लगाना है तो वो, दोनों के इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे नीचे स्पेस, ये वेंट्स, अच्छा खासा AC चलता है, कोई भी इशू नहीं है। कर्टन जो है प्रॉपर आप बंद कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अलाउिंग एनी सॉर्ट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट। यस, तो अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। मर्सिडीज़ तो है इतना अच्छा नहीं करता इसके मामले में। हाँ, मैं बता रहा था ना आपको, पीछे मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा था ऊपर की तरफ, सी दिस, सो कैन वी ओपन इट फ्रॉम हियर, आई डोंट नो व्हाई इट एग्जिस्ट। इसका मेरे को रीज़न पता लगाना है कि ऊपर भी थोड़ा खुला था और यहाँ पे भी खुला, मतलब ऑब्वियसली खुला नहीं है, मतलब इट्स जस्ट देयर इज अ प्लेस। तो ये क्यों दिया गया इसका जो है, अगर किसी को पता है तो बताओ, अदरवाइज मैं ढूंढ लूँगा थोड़े टाइम में। एक जो चीज़ मैं आपको कह रहा था वो ये कि बाहर वाली जो चाइनीज़ वर्जन आता है, जो कि एकमात्र वर्जन है, जहाँ एकमात्र कंट्री है जहाँ पे लॉन्ग व्हील बेचा जाता है इंडिया के अलावा, वहाँ पे यहाँ स्क्रीन आती है बहुत बड़ी, दैट स्क्रीन इज़ मिसिंग। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास में कोई मसाज सीट वगैरह जो है वो भी नहीं है, ना ही कोई मतलब वो कहते हैं ना कूल वगैरह सीट वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे कुछ दिया गया है। सो दैट इज़ अ मिसिंग पार्ट। ओके जी, तो लेट्स ड्राइव द 5 सीरीज़। स्पोर्ट मोड सीधा ही, अरे ये तो पावरफुल फील हो रही है। नॉट दैट पिछले वाली में कम पावरफुल थी,
बट हाँ वो ई पावर वगैरह जो है अब आने लग गई है। आई थिंक हाइब्रिड वगैरह को ई पावर कहा जाता है, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। हम लोगों को BMW ने पावर नहीं बताई है, बट स्पोर्ट मोड में इतनी लाइट क्यों फील हो रही है भाई? ये एक्टिवेट स्पोर्ट मोड, इज इट रियली द स्पोर्ट मोड? हाँ अब थोड़ा सा सही हुआ है, बट स्टिल फील लाइट। बूस्ट मोड काम में लेते हैं। हाँ बूस्ट 10 9 8 ऐसा वो जो i7 में बूस्ट नजर आता है वैसा वाला बूस्ट नहीं है यहाँ पे, बट देयर इज अ बूस्ट मोड। एनीवे तो जो BMW ने पावर नहीं बताई है, बट इस 2 लीटर इंजन से, क्योंकि 530i लिखा हुआ है, तो वी सस्पेक्ट दैट इट विल रिटर्न अ फ्यूल एफिशिएंसी, पावर ऑफ it will churn a power of close to 248 something horsepower and 350 Newton meter torque। ट्रांसमिशन वही ZF वाला है। तो ओह रियर व्हील ड्राइव सेडान चलाने का मजा काफी दिनों बाद। स्टीयरिंग इज वेरी लाइट, आई डोंट नो व्हाई। आई चेक इन सेटिंग्स के स्टीयरिंग का कुछ सेटिंग वेटिंग की हुई है, क्योंकि स्पोर्ट मोड में डाला हुआ है, बट इट्स वेरी लाइट फॉर सम रीजन। लेकिन रियर ऐसे हल्का सा टर्न करते हुए जो है वो आया था, बट कंफर्ट फील होता है, गाड़ी ऐसे ग्लाइड करती है एंड इट गोज एक्चुअली इट्स फास्ट और ये कंफर्टेबल भी है, बट थोड़ा सा हैंडलिंग वाला एक चीज़ है। एक्चुअली बात क्या कर रहा हूँ मैं, आई शुड जस्ट बस वंस कंफर्म ना कि मोड में सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँ तो ड्राइव ट्रेन स्पोर्ट, स्टीयरिंग स्पोर्ट में है, बट फिर भी इट्स फीलिंग वेरी लाइट। एनीवे ज़्यादा लंबा चलाने का मौका नहीं दिया गया हमें, तो विल चेक थोड़ा सा लंबा कभी चला के, बट फिलहाल के लिए ऐसा एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही ऐसा मस्त जा रही है। ख़राब सड़कें में ज़्यादा मिलेंगी, आई कैन टॉक मच अबाउट इट। ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी सही, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। सीट कंफर्ट भी अच्छा है, कोई भी इशू उसमें भी नहीं है। AC वेसी सब परफेक्टली, एर्गोनॉमिक सब परफेक्टली। 7 सीरीज़ मैंने एग्जैक्टली नहीं चलाई, और i7 मैंने चलाई, और i7 के मुकाबले अगर आप कंपेयर करो तो दिस वन लेजिट फील्स स्मॉलर i7 इनसाइड, क्योंकि सब कुछ ऐसा नज़दीक सा लग रहा है, ऐसा बड़ा सा नहीं लग रहा है, कैबिन इतना वाइड सा नहीं लग रहा है, बट लग सेम सा रहा है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे। बट हाँ भाई एफर्टलेस है। एक बार मोड हम चेंज कर देते हैं मोड्स में से, लेट्स गो ऑन एफिशिएंट मोड एंड सी व्हाट्स द एक्सेलरेशन देन। एकदम शांत इंजन क्रूज करता हुआ, अच्छी पावर भी निकाल के दे देता है। आई थिंक दिस विल डेफिनेटली डिलीवर गुड फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि वो हल्का फुल्का माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम भी है, एंड इट्स जस्ट क्रूजेस वेरी स्मूथली। बहुत ही शांत हो गया एक्चुअली इंजन। सो दैट इज़ इट अबाउट दी 530 Li। कोई आपसे पूछे कि आपने कौन सी गाड़ी ली, तो यू कैन सिंपली से कि मैंने 530 ली। 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ द वर्जन दैट विल गेट इन इंडिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थोड़े टाइम बाद में प्रॉपरली चलाने की कोशिश करूँगा लंबा, और देखेंगे कि इतना सेंस बना रही है। विल ट्राई। मैंने बाय द वे कंपैरिजन भी किया है क्लास के साथ में, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। अभी लाइव नहीं हुआ है, लाइव हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है बटन में डाल दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।